हम मुसलमान भारत में तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम चीज का सम्मान करते हैं। इस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं। मुसलमान यहाँ पे बात प्रभु श्री राम की कर रहा है, यहाँ पे बात प्रभु श्री राम का की कर रहा है। सुनिए, हम सब सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं। आप बीच में ये नहीं किए, आपसे जब सवाल किया गया तो मैं खामोश था। हम सब दूसरे धर्म के शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किए हो तो बता दीजिए। नहीं प्रतिबंधित करेंगे ना, गला कट जाएगा, आपका भी गला कट जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे धर्म के भगवान के बारे में एक टिप्पणी करके दिखाइए। मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आप बताइए और लोगों के भगवान है कि नहीं है, और कहाँ पैदा हुए थे? ये तो पूरा दुनिया जानता है कि भगवान राम भारत में पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, दशरथ जी के घर पैदा हुए थे। आपको राम की जाति तो बतानी है, राम का धर्म भी बताना, लेकिन ओन नहीं करना उस बात को। एआई वीडियो कह के पल्ला झाड़ लेंगे, राजनीति चलती रहेगी। देखिए क्या है कि ममता बनर्जी और उनके पार्टियों के जितने सारे नेता मंत्री लोग हैं ना, ये जब कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी ये हो जाता है एआई, कभी हो जाती है कि ये तो स्लिप ऑफ टंग है। जैसे कि ममता बनर्जी विष्णु, हिंदू धर्म में जो है विष्णु भगवान को बोल दिया था विष्णु माता, तब हमने सुना था कि बोलता है कि आउट ऑफ टंग, आई मीन स्लिप ऑफ टंग। तो अब क्या है पूर्णिमा जी, एक बात देखना होगा, जो इस्लाम का जन्म हुआ था वो आया था 7th सेंचुरी में 610 AD में, और राम का जन्म उससे बहुत साल, 5000 साल पहले का है। अब बात यह है कि मैं क्या बताऊंगी, देखिए जब राम की जन्म था, और इस्लाम जो है वो कुरान से जुड़ी हुई है, वो नबी मोहम्मद से जुड़ी हुई है। राम का जब जन्म हुआ था तब कुरान थे, तब इस्लाम धर्म थे, तब तो कुछ नहीं था। तो आप जो ऐसा बोला गया था, तो ममता बनर्जी चुप्पी मार के बैठे हैं कि वो नहीं बोल सकता, कोई कंडेम नहीं कर सकती है उसको। तो अभी कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं हमारे नेता गलत बोल रहे हैं, ये लेकर वो अगर अपने आप को सच्चा हिंदू मानती है, सच्ची हिंदू मानती है, तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए, उसको ये बात की कंडेम करना चाहिए कि नहीं उसने गलत बोला है। वो ऐसे तुष्टिकरण के राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैं आपको ये बताती हूँ। आप बहुत दूर की बात बता रही है, पहले पार्टी में रहते हुए कंडेम कर दें, कोई एक्शन ले लें। राजन्ना हल्दर बोलकर उनका एक नेत्री थे, वो पहले नबी मोहम्मद को लेकर कुछ बातें बोला था, उसको बहिष्कार कर दिया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। पर आज जब राम को लेकर उन्हीं पार्टी का कोई दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? धर्म पर बोलने के तो उतनी हिम्मत ही नहीं है ना। वरुण पुरोहित जी, जल्दी से एक टेक आपका, फिर उसके बाद सर मैं आपके पास स्टूडियो में आती हूँ। वरुण पुरोहित जी, सीधी सीधी मैं बात आपसे पूछ रही हूँ कि जो बयान दिया गया है मदन मित्रा की तरफ से, कांग्रेस उस बयान से इत्तेफाक रखती है, उसको कंडेम करती है। ऐसे बयानों की क्या राजनीति में जगह होनी चाहिए? बयानों की राजनीति नहीं, सामाजिक व्यवस्था में भी स्वीकार्य नहीं है। और अभी आपने प्राचीनता की बात की, अज्ञानता की बात कही, इसमें ज्ञान से प्रकाश, आपका नाम भी पूर्णिमा इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्णिमा का अर्थ होता है शीतलता, प्रकाश, ज्ञान प्रदान करना। तो ज्ञान ही नहीं है इन लोगों को। तो प्रभु श्री राम के बारे में इस प्रकार का बयान देना, ये सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जगह ही नहीं है इस चीज की। वोक्यूबलरी में कोई शब्द नहीं है। हम कहते हैं निंदनीय से ये अपराध है या अज्ञानतावश ये लोग बोल रहे हैं, तो उसका कोई काउंटर नहीं किया जा सकता। इससे सहमति, स्वीकार्यता किसी की है ही नहीं। ये इसको तो ममता दीदी को देखना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को आप प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनाते हो, तो आपकी पार्टी का भी और धर्म का, अपने सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था में जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हो रही है, तो जो मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे, अमर्यादित आचरण करोगे, तो उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? आप बिल्कुल सही हो, इसका किसी भी जगह पे, किसी भी स्तर पर स्थान ही नहीं है, स्वीकार्य भी नहीं है। ठीक है, रामकृपाल जी, प्रभु श्री राम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन राजनीति और खास तौर पर टीएमसी जिस तरीके से सीरियल ऑफेंडर होती जा रही है इस मामले में, वो राम को ही तोड़ने की, राम को ही बांटने की कोशिश करेगी। और फिर उसके बाद इतना टुच्चा सा एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, लेकिन कि एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। पूर्णिमा जी, अभी वरुण जी ने बहुत सही बात कही है। मैं केवल एक सेंटेंस कहूँगा कि सांप्रदायिक जहर फैलाने का एक घिनौना प्रयास है ये। और माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है, जानबूझकर पता है। और जब ये सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले पार्टी के लोग इस तरह पर, इस स्तर पर जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि इस देश में राम को लेकर के क्या है। शव के पीछे भी राम राम कहा जाता है, हे राम, राम राम, मतलब इतने तरह से प्रयोग होता है उसका कि राम 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 राम, यानी क्या कर दिया आपने। नेगेटिव में भी
हर जगह पे वो जो चीज़ डीएनए में बसी हुई है, आप वहाँ तक क्यों जा रहे हैं? आप वर्तमान में जो लोग हैं, आप उनको गाली दे लीजिए, आलोचना कर लीजिए, जो भी करना हो, लेकिन ये जो है, ये आपने जो किया है, ये सेल्फ गोल है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए हार जीत क्या होती है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन ये खुद टीएमसी के भी लोग अगर उनसे अकेले में पूछिएगा तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये लेवल नहीं है राजनीति करने का। और मैं तो इस चीज़ पर एक बहस को भी, मतलब इस पर क्या बहस करनी है? एक कम पढ़ा लिखा गांव का अनपढ़ किसान मजदूर भी इतना अशिक्षित नहीं हो सकता जितना अशिक्षित आज ये नेताजी दिख रहे हैं। और ये कहना कि एआई है, अरे भाई आज के ज़माने में जेडजी जो है ना, जनरेशन जो यंग जनरेशन है, सब समझती है। आप किसको क्या बताएंगे कि ऐसे ही है? इस तरह की राजनीति की जितनी मैंने कह दिया ना कि ये घृणा के लेवल तक ये बात चली गई। वरुण जी 30 सेकंड्स, फिर उसके बाद सिंह साहब आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। बस आ रही हूँ सर। आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। एआई जेनरेटेड होता तो पूर्णिमा जी लोकल सरकार है क्यों नहीं उसकी एफआईआर करा दी, कोई पुलिस एक्शन ले लिया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर ली। एआई जेनरेटेड का मतलब फैब्रिकेशन, 420 पुरानी अब तो बीएनएस में नहीं आ गई धाराएं, आप उसमें सरकार को तुरंत संज्ञान ले लेना चाहिए था। जब संज्ञान नहीं ले रहे हो तो जो आदरणीय रामकृपाल सिंह जी कह रहे हैं वो राजनीति का जो गंदा क्षेत्र हमको देखने को मिल रहा है, जो ग्रे पार्ट देखने को मिल रहा है, उसका कहीं स्थान नहीं है, कहीं स्वीकार्य नहीं है। ठीक है सिंह साहब आपका एक क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि देखिए ऐसे बयान जितना टीएमसी देगी फायदा तो सर आपको होगा, और पॉलिटिकली स्पीकिंग कि इसका फायदा आप ही को होगा, क्योंकि हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है इसके बाद। उसके बावजूद भी टीएमसी ऐसा लगता है सब जानबूझकर भी, सब कुछ समझकर भी आखिर पर कर क्यों रही है? उर्मा जी ऐसे फायदे का कारण ना मुझे लगता है कि उन्हीं को शोभा दे जो इस तरह के कार्य करते हैं। और मैं कहूंगा अभी कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे थे, आप पूछिए ना, जहां जहां सूट करता है वहां संविधान को भी दरकिनार कर देते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार के पेज में भगवान राम का चित्र है, लक्ष्मण का चित्र है, माँ जानकी का चित्र है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राम विश्व है, राम आत्मा है, राम सनातन है, राम आदि है, राम अनंत है, और पूरी दुनिया ये मानती है। लेकिन डेंगू मलेरिया कौन कहता है? कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। इनको सूट करता है एक धर्म के ध्रुवीकरण के लिए भगवान राम को अपमानित करना, औरंगजेब के साथ खड़े हो जाना, वह बाबर जो हमारे आबरू को लूटने का कार्य किया, राम के मंदिर को तोड़ने का कार्य किया, उसके खिलाफ 25-25 वकील खड़ा करना कि राम का मंदिर ना बनने पाए, ये सूट करता है। लेकिन जानते हैं पुरानी 2014 से भारत बदल गया। कांग्रेस का नाम लेना कोसना, ये जो जहनी सोच है तो बाहर करो दिमाग से। राजनीतिक व्यवस्था देते हुए कहता हूं कि जिस तरह से आपने व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, इसी पॉलिटिकल रस्साकशी से दरअसल समस्या पैदा होती है। हिंदू इसका जवाब देंगे, एक दो नहीं, भारत के 140 करोड़ हिंदू इसका जवाब देंगे। इसी रस्साकशी से राजनीति में जो होती है ना सिंह साहब, देखिए समस्या इसी से है, समस्या इसी से सिंह साहब, ये समझना पड़ेगा हर किसी को कि आज सवाल राम के धर्म का नहीं है, बल्कि राजनीति की मर्यादा का जरूर है। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, कम से कम राजनीति में अगर वो मर्यादा रखते हुए हर कोई इस बात को जहन में रख ले, प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहा है, तो मुझे लगता है नैया पार हो जाएगी।